Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the characteristics of indifference curve. पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है या इंडिफरेंस कर्व को कैसे बनाते हैं. Indifference curve shows the different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. Indifference curve दो वस्तुओं के different combinations को बताता है जो हमें समान संतुष्टि देते हैं. इसकी characteristics: indifference curve slopes downwards from left to right. इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स होता है. ओ एक्स बाई, यहां पे गुड बाई एंड गुड एक्स. आईसी कर्व का स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स होता है या नेगेटिव स्लोप होता है. नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि जब हम गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो समान संतुष्टि लेने के लिए या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए हमें बाई गुड की यूनिट्स को कम करना होता है. इसीलिए इसका स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स या नेगेटिव स्लोप होता है. Next है, each indifference curve to the right represents a higher level of satisfaction. Suppose ये हमारा IC1 है. This is IC2. This is IC3. This is IC4. जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर मूव करते जाते हैं, ईच इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है. जैसे P1 कॉम्बिनेशन है IC1 पर, जहां पर X गुड की हम OQ यूनिट्स और Y की OY यूनिट्स गेन कर रहे हैं. IC2 पर यदि हम Y की क्वांटिटी को सेम रखते हुए ऊंचे कर्व पर पहुंचते हैं तो उस सिचुएशन में हमें X गुड की ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है. इट मींस IC2 हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंपैरेटिवली IC1 के. सेम यदि हम IC3 पर पहुंचते हैं तो IC3 से हमें और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. बाई की कम किए बिना हमें X की ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं. तो इससे प्रूव होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति या कंज्यूमर लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर मूव करता जाता है, उसका आईसी कर्व ऊपर की ओर मूव करता है, वैसे वैसे ईच आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. एक चीज और है, आपने इंडिफरेंस मैप होता है. जब हम इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही मैप में दिखाते हैं या इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ ऑल द इंडिफरेंस कर्व. जितने भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, जब हम उसको एक ही मैप में दिखाते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं. और हायर लेवल वाला इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है. नेक्स्ट है, द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एजम्पशंस में ही हमने माना है और अभी भी मैं यही बोल रही हूं कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है. और जब दो इंडिफरेंस कर्व यदि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे सी गुड एक्स गुड बाई, this is IC1, this is IC2. ए पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं
इट मीन्स दोनों कर्व हमको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन आपने पहले ही पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। आप यहां पर प्रूव भी कर सकते हो। यहां पर एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। आपको यदि याद होगा कि जितने भी कॉम्बिनेशन हम एक इंडिफरेंस कर्व पर बनाते हैं वो हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस हिसाब से ए एंड बी जो इंडिफरेंस कर्व 1 पर है ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। सेम ए एंड सी इंडिफरेंस कर्व 2 पर है, ये भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। लेकिन देखने में ही यह गलत प्रूव हो रहा है क्योंकि जो बी पॉइंट है उसका सेटिस्फैक्शन सी पॉइंट के कंपैरिजन में कम है। तो इससे प्रूव होता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच द एक्सिस। इस आईसी कर्व पर यदि यह OY एक्सिस के ए पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? वह सिर्फ एक ही कमोडिटी या बाई कमोडिटी के कंजम्पशन से हैप्पी है, उसे दूसरी कमोडिटी नहीं चाहिए। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने एजम्पशंस में ही एज्यूम किया है कि व्यक्ति को दोनों गुड्स को कंज्यूम करना है। तो यहां पर ये पॉइंट रॉन्ग हो जाता है। सेम यदि हम बी पॉइंट को लेते हैं तो बी पॉइंट पर वो सिर्फ एक्स का कंजम्पशन कर रहा है, बाई गुड को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आईसी कर्व डज नॉट टच द एक्सिस। आईसी कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आईसी कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का क्या मतलब है? आईसी कर्व का शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यदि कंज्यूमर एक्स गुड की क्वांटिटी को बढ़ाता है तो उसे बाई गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उसको एक्स गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन या ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, इसलिए वो ज्यादा बाई गुड की ज्यादा क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक्स गुड की यूनिट्स को बढ़ाता जाता है, ईच यूनिट्स गिव द लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसीलिए बाद की यूनिट्स के लिए वह बाई की ज्यादा यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है। यानी जैसे जैसे वो एक्स गुड की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, हर अगली यूनिट्स के लिए सब्स्टिट्यूशन रेट कम होता जाता है। दिस इज द रीजन दैट आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नाउ लास्ट, इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। ये जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो। रीजन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह जरूरी नहीं है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसने इंडिफरेंस कर्व 1 में यूज किया है, सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व के लिए यूज करे। इट में भी वो सेम यूज कर सकता है और इट में भी वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आईसी कर्व 2 के लिए चेंज कर सकता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल ना होने की वजह से या सेम ना होने की वजह से यह जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो। IC1 और IC2 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। होप सो आपको यह कैरेक्टरिस्टिक्स
समझ में आ गई होंगी। और जो भी मैं आपको समझा रही हूं उसकी मैं प्रॉपर ब्लॉग्स लिख रही हूं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। In the next video, I will explain the budget line. Till then, bye. Take care.